दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट इस हफ्ते संभव मानी जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पूर्व सांसदों को भी इस लिस्ट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट संभव मानी जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा को भी टिकट मिल सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद को भी टिकट दिया जा सकता है। अरविंदर लवली को भी टिकट मिल सकता है। तो इसी हफ्ते बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की चूंकि बैठक होनी है और बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं को भी टिकट संभव माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, ये सूत्र बताते हैं। बीजेपी के कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी की ओर से सभी 70 विधानसभाओं पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट आनी संभव मानी जा रही है। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसने सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, दूसरी तरफ बीजेपी जिसकी अभी फिलहाल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना ही सीईसी की कोई बैठक हुई है और ना ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। लेकिन जी मीडिया के पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस सप्ताह ही बीजेपी की सीईसी बैठक हो सकती है, जो सर्वोच्च इकाई मानी जाती है, जिसमें उम्मीदवार चयन पर अंतिम फैसला होता है। बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हर सीट पर 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्वे कराए गए थे और इंटरनल सर्वे के आधार पर 3 जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका पैनल बनाया गया है, जिसकी चर्चा सीईसी में होगी और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है। उससे पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, यानी आने वाले इसी वीक में प्रत्याशियों का ऐलान करने को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीईसी बैठक के बाद इन सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आएगी वो बड़ी होगी, यानी कि 30 से 35 नाम उसमें शामिल होंगे। इसमें रणनीति के तहत बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए जो तमाम नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको भी टिकट दिया सकता है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ पूर्व सांसद जिनका 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था, उन्हें बीजेपी दिल्ली में उतारेगी। रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी टॉप लीडरशिप जो दिल्ली बीजेपी की है, उसके साथ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, इनको भी उतारेगी, ताकि कार्यकर्ताओं के पास ये मैसेज जाए कि पार्टी फ्रंट पर चुनाव लड़ रही है। सभी बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को घेरने के लिए बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को उनके सामने उतारने का निर्णय लिया है, ताकि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी सीटों में ही उलझा रहे। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि सीईसी बैठक को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं, पैनल बन गया है और जब सीईसी बैठक इसी सप्ताह में प्रस्तावित है, उसके अगले ही दिन बीजेपी अपनी सूची जारी कर देगी। हम जिस तरह से सूची के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी बीजेपी की सूची सामने आ सकती है, इसके अलावा वो बड़े चेहरे, चाहे हमने, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले इसको लेकर भी चर्चा खूब जोरों पर थी कि प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हो सकते हैं। कैलाश गहलोत का नाम भी चर्चा में है। तो क्या माना जा रहा है कि जो पहली सूची जिसका आपने भी अभी जिक्र किया है कि 34-35 नाम उसमें हो सकते हैं, ये नाम भी शामिल होंगे उसमें? देखिए, निश्चित तौर पर प्रथम सूची पर अगर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता हैं, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रथम सूची में उनका नाम शामिल होगा। सूत्र लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी पटपड़गंज से उतारेगी, जबकि प्रवेश वर्मा जिनका आपने जिक्र किया उनको नई दिल्ली सीट से उतारा जाएगा। राजकुमार आनंद, अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान जैसे तमाम बड़े नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनको भी बीजेपी इस चुनाव में उतारेगी। इसके साथ साथ मीनाक्षी लेखी की अगर आप बात करें, वो भी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही, उनका भी टिकट काट दिया गया था। पार्टी उनके लिए भी अलग अलग सीटों से संभावनाएं तलाश रही है। जो भी दिल्ली बीजेपी के बड़े नाम है, हाई प्रोफाइल नाम है, चाहे वो कपिल मिश्रा की आप बात करें, विष्णु मित्तल की बात करें, वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, ये तमाम जो फेयरेस्ट है बड़े नेताओं की, उन सभी को बीजेपी इस चुनाव में उतारने की रणनीति बना रही है। इसके साथ साथ पहली सूची में मोस्टली यही उम्मीद की जा रही है कि अगर जो स्टेट की यूनिट है उसके बड़े नेताओं का नाम होगा तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और सामने
सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि किस सीट पर कैसा चुनाव रहने वाला है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में तमाम जो चीजें आई हैं उनको लेकर ही रणनीति बनाई गई है कि किस नेता को कहां से उतारा जाना चाहिए। जातीय समीकरण के साथ साथ प्रभावी मुद्दे क्या हैं, कहां पर कौन सा नेता प्रभावी रहेगा, जहां पर पूर्वांचल वोट ज्यादा है वहां पर कोई ऐसा चेहरा जो पूर्वांचल को बिलोंग करता हो, जहां पर कोई नेता से नाराजगी के चलते वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस छोड़कर आया है, लेकिन ग्राउंड पर उसका अच्छा इफेक्ट है, उन नेताओं को भी पार्टी तरजीह देगी। माना यही जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी थिंक टैंक को लगता है कि उनके लिए सबसे अनुकूल समय है, परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर आरोप हैं, कई नेता जेल से होकर आए हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की तो लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर बिल्कुल, यानी कि शिवम कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कड़े दौर के मंथन के बाद जो बीजेपी की सूची आएगी वो बहुत अहम रहेगी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के तौर पर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।